लिख सकते किसी की तकदीर अगर आपकी तकदीर में हर खुशी लिख देते हम। जो मोड़ कामयाबी दिलाए आपको हर लकीर को उस तरफ मोड़ देते हम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस मोटिवेशनल स्टोरी। और मैं हूं आप सबका अभिषेक शर्मा। और हर बार की तरह इस बार भी मैं आप सबके लिए लेके आया हूं एक छोटी सी कहानी है अकबर और बीरबल की। एक बार अकबर दरबार में बैठे हुए थे और उन्होंने अचानक बीरबल के सामने 3 प्रश्न रख दिए। उन्होंने बीरबल से कहा कि बताओ, भगवान रहता कहाँ है, भगवान करता क्या है और भगवान के दर्शन कैसे होते हैं। अकबर के प्रश्न सुनकर बीरबल सकपका से गए और उन्होंने कहा कि महाराज, मैं आपको आपके प्रश्नों के उत्तर कल दूंगा, कृपया करके मुझे 1 दिन की मोहलत दीजिए। अकबर ने कहा ठीक है। उस दिन बीरबल अपने घर पहुँचे और वो चिंता में पड़ गए थे। वो सोच रहे थे कि अकबर के प्रश्नों का उत्तर मैं कैसे दूंगा। और ये बात बीरबल ने अपने पुत्र को बताई। पुत्र ने कहा कि पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, अकबर के प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। कल सुबह आप मुझे अकबर के पास दरबार में ले चलिएगा। पुत्र के हट करने पर दूसरे दिन बीरबल अपने पुत्र को दरबार में लेके चले गए अकबर के पास और विश्वास के साथ कहा कि महाराज, आपके प्रश्नों का उत्तर मेरा पुत्र देगा। अकबर ने कहा ठीक है। बीरबल के पुत्र ने अकबर से कहा कि महाराज, आप दूध मंगवाइए, उसमें शक्कर डलवा के। अकबर ने आदेश दिया और दरबार में दूध पेश किया गया। और बीरबल के पुत्र ने कहा कि महाराज, इस दूध को पी के बताइए इसका टेस्ट कैसा है, इसका स्वाद कैसा है। अकबर ने दूध को पिया और कहा कि ये मीठा है। बीरबल के पुत्र ने कहा कि महाराज, आपको इसमें शक्कर दिख रही है। अकबर ने कहा नहीं, वो तो घुल गई है। बीरबल के पुत्र ने कहा कि महाराज, ये है आपके पहले प्रश्न का उत्तर कि भगवान रहता कहाँ है। भगवान भी संसार की हर वस्तु में इसी प्रकार घुल गया है। बीरबल के पुत्र ने कुछ देर बाद कहा कि महाराज, आप दही मंगवाइए। अकबर ने आदेश दिया। इस बार दरबार में दही पेश किया गया और बीरबल के पुत्र ने कहा कि महाराज, आपको दही में मक्खन दिखाई दे रहा है। अकबर ने कहा मक्खन तो दही को मथने पर ही दिखाई देगा। बीरबल के पुत्र ने कहा यह है आपके दूसरे सवाल का जवाब कि भगवान के दर्शन कैसे होते हैं, ईश्वर के दर्शन कैसे होते हैं। मंथन करने पर ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। अकबर बीरबल के पुत्र की बात से, उत्तर से संतुष्ट हो गए थे और उन्होंने कहा कि अच्छा, अब मेरे तीसरे प्रश्न का जवाब दो, बताओ भगवान करता क्या है। अकबर बीरबल के पुत्र ने कहा कि महाराज, इसके लिए आपको मुझे अपना गुरु मानना पड़ेगा। अकबर ने कहा ठीक है, मान लिया तुमको गुरु। बीरबल के पुत्र ने कहा कि महाराज, ऐसे नहीं, गुरु का स्थान हमेशा ऊंचे सिंहासन पर होता है और शिष्य का नीचे। बीरबल के पुत्रों की बात सुन के अकबर सिंहासन से उठ के नीचे बैठ गए थे और बीरबल का पुत्र अकबर के सिंहासन पर जाके बैठ गया था। और बैठने के बाद उसने कहा कि महाराज, ये है आपके तीसरे सवाल का जवाब कि भगवान करता क्या है। यही तो करता है भगवान कि कुछ ही पलों में, कुछ देर में रंग को राजा और राजा को रंग बना देता है। अकबर ये बात सुन के बीरबल के पुत्र का मुंह ताकते रहे। ये छोटी सी कहानी हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाती है। कभी भी अपने पद का घमंड या अहंकार मत करना, क्योंकि सब कुछ उसी का दिया हुआ है। उसे जरा भी देर नहीं लगती रंग को राजा और राजा को रंग बनाने में। इसीलिए यदि आपको सफलता मिल गई हो तो घमंड मत करना। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते, मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता। भाई, ऐसा नहीं है। ये सूरज चांद अपने आप नहीं बन गए। कोई तो ऐसी शक्ति है जिसने ये सब बनाया है, पूरा संसार बनाया है। अपने आप सक्सेस भी नहीं मिलती, मेहनत करने पर मिलती है। तो अपने आप ये पूरा संसार कैसे बन सकता है, अपने आप पूरा ब्रह्मांड कैसे बन सकता है। ये छोटी सी कहानी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी कहानी या वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो और एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।